भारत की भूमि ने हमेशा से हमें ऐसे महान संत दिए हैं जिन्होंने जीवन को देखने का एक नया नजरिया दिया। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ही महान संत दादू दयाल जी की, जिनके विचारों ने समाज को एक बिल्कुल नई दिशा दी। अच्छा, क्या ये बात पता है कि दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर भी कहते हैं? अब देखिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये उनके पूरे दर्शन को, उनकी पूरी फिलॉसफी को समझने की चाबी है। तो आखिर ऐसी क्या बात थी, वो कौन सी कड़ी थी जो उन्हें सीधे कबीरदास जी से जोड़ती थी? आइए इस कनेक्शन को समझते हैं। तो चलिए इसी कनेक्शन की गहराइयों में उतरते हैं, क्योंकि जैसे ही हम ये समझ जाएंगे उनके विचारों का पूरा सार हमारे सामने खुल जाएगा। देखिए, ये जो जुड़ाव था ना, ये सिर्फ कहने भर का नहीं था, इसके पीछे ठोस कारण थे। दादू दयाल जी के जो गुरु थे वृद्धानंद जी, वो खुद कबीरदास जी की ही परंपरा के शिष्य थे। और सबसे बड़ी बात, दोनों की विचारधारा एक थी, निर्गुण भक्ति। मतलब ईश्वर का कोई रूप नहीं, कोई मूर्ति नहीं, वो तो कण कण में है, उसे बस महसूस करना है। तो अब जब ये साफ हो गया है कि उन्हें राजस्थान के कबीर क्यों कहा गया, तो चलिए उनके जीवन के सफर पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि आखिर उनके उपदेशों का मूल क्या था। उनका सफर शुरू तो हुआ 1544 में गुजरात के अहमदाबाद से, लेकिन उनकी कर्मभूमि बना राजस्थान और यहीं से उनके विचार पूरे देश में फैले। फिर आया साल 1585, उनके जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़, जब उनकी मुलाकात मुगल सम्राट अकबर से हुई और आखिर में उन्होंने जयपुर के पास नारायणा में दादू पंथ की मुख्य पीठ की स्थापना की, जो आज भी उनके अनुयायियों के लिए एक बहुत ही पवित्र जगह है। उनकी पूरी फिलॉसफी का जो सबसे जरूरी शब्द है वो है निर्गुण। इसका सीधा सा मतलब है बिना किसी रूप या गुण के। जरा सोचिए, एक ऐसी शक्ति के बारे में जो किसी मंदिर मस्जिद में बंधी नहीं है, बल्कि वो हवा में है, पानी में है, हर इंसान और हर जीव में मौजूद है। बस यही था उनका ईश्वर। और जिस जगह पर बैठकर वो और उनके अनुयायी इस निराकार ईश्वर पर चर्चा करते थे, सत्संग करते थे, उसे एक बड़ा ही खास नाम दिया गया था, अलख दरीबा। हाँ, अगर कोई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो ये नाम जरूर याद रखना चाहिए, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं उस पल की तरफ, इतिहास के उस पन्ने पर जब एक फकीर और एक शहंशाह आमने सामने आए। ये सिर्फ दो लोगों की मुलाकात नहीं थी, ये दो अलग अलग दुनियाओं, दो विचारधाराओं का महासंगम था। साल था 1585, जगह थी मुगल सल्तनत की शानदार राजधानी फतेहपुर सीकरी। सोचिए वो मंजर। यहीं पर संत दादू दयाल और सम्राट अकबर के बीच वो ऐतिहासिक बातचीत हुई थी जिसने इतिहास पर अपनी छाप छोड़ दी। सोचकर देखिए, एक तरफ थे संत दादू दयाल जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान की दौलत थी, और दूसरी तरफ थे सम्राट अकबर जिनके पास दुनिया की सारी ताकत थी और जो हमेशा अलग अलग धर्मों का सार जानने को उत्सुक रहते थे। दादू दयाल जी तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके विचार, उनकी विरासत हमेशा के लिए जिंदा रही। और जानते हैं इस विरासत को आगे किसने बढ़ाया? उनके 52 स्तंभों ने, यानी उनके सबसे प्रिय शिष्यों ने। उनके विचारों का असर इतना गहरा था कि उनके कुल शिष्यों की संख्या 152 तक पहुंच गई। ये नंबर खुद बताता है कि उनके संदेश में कितनी ताकत थी। लेकिन इन 152 में से 52 शिष्य ऐसे थे जो उनके सबसे करीब थे, सबसे खास थे, और इन्हीं को 52 स्तंभ कहा गया। यही वो लोग थे जिन्होंने दादू पंथ की नींव को इतना मजबूत बनाया और उनके ज्ञान को कोने कोने तक पहुंचाया। इन स्तंभों में से कुछ नाम तो ऐसे हैं जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए, जैसे रज्जब जी, सुंदरदास जी और गरीबदास जी। रज्जब जी की कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है। कहते हैं कि वो अपनी शादी करने जा रहे थे बारात के साथ और रास्ते में दादू दयाल जी के उपदेश सुने। बस इतने प्रभावित हुए कि दूल्हे के कपड़ों में ही संत बन गए और जीवन भर वैसे ही रहे। फिर जैसे जैसे समय बीता, दादू पंथ 5 अलग अलग धाराओं में बंट गया। पहली, खालसा, जो मुख्य केंद्र नारायणा से ही जुड़े रहे। दूसरी, विरक्त, जो घुमंतू संतों की तरह घूम घूम कर उपदेश देते थे। तीसरी, उत्तरादे, जो उत्तर भारत की तरफ चले गए। चौथी, खाकी, जो शरीर पर भस्म लगाते थे। और पांचवी, नागा, जो सुंदरदास जी द्वारा स्थापित एक वीर योद्धा संप्रदाय था। और अब बात करते हैं दादू पंथ की, उस परंपरा की जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली और सबसे ज्यादा गहरी है। एक ऐसी परंपरा जो जीवन के अंतिम सत्य यानी मृत्यु से जुड़ी है। इसे दुनिया से मोह को
पूरी तरह त्यागने का अंतिम प्रमाण माना जा सकता है। एक ऐसा काम जो उनके पूरे जीवन के दर्शन को सिर्फ एक पल में सामने रख देता है। देखिए, दादू पंथ में जब किसी की मृत्यु होती है तो शरीर को ना तो जलाया जाता है और ना ही दफनाया जाता है, बल्कि उसे प्रकृति को वापस सौंप दिया जाता है। जंगल में पशु पक्षियों के भोजन के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके पीछे गहरा विश्वास है कि ये शरीर हमारा है ही नहीं, ये प्रकृति से मिला है और अंत में इसे प्रकृति में ही मिल जाना चाहिए। और यहीं पर यह हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या किसी का अंतिम कार्य उसके पूरे जीवन के विश्वास को परिभाषित कर सकता है? दादूपंथ की ये परंपरा हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि हम अपने विश्वासों को असल में कितनी सच्चाई और कितनी गहराई से जीते हैं।